आज की वीडियो में आप देखोगे कि मैं अपने सुबह के काम कैसे ख़त्म करती हूँ। ब्रेकफास्ट में इडली सांभर बनना है, लेकिन बहुत सी चीज़ें उसमें मैंने प्रेप की हुई हैं और सिंपल सा स्किन केयर करेंगे, छोटी सी एक डीप क्लीनिंग भी करेंगे। तो अगर आपको लगता है ना कि आपके सुबह के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। ये देखो, घर की फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। आज काफी दिनों के बाद ना यहाँ फॉग है और सुबह सुबह सर्दी भी थी। बस प्लांट्स को पानी दिया और फिर किचन में पहुंच गई। अब आप बस देखते जाओ मील प्रेप के फायदे। मेरा 70% काम तो हुआ ही हुआ है पहले से। ये मेरे हाथ में था एक बर्तन जिसमें सांबर है और दूसरा बर्तन जिसमें है इडली डोसा का बैटर। तो सांबर को बस तड़का लगाना है और इस बैटर के साथ चाहे डोसा बना लो, चाहे इडली उत्तपम बना लो। तो ये सब काम मैंने वीकेंड पर कर लिए थे। वीकली मील प्रेप के बारे में ना मेरी बहुत सी वीडियोस हैं। एक प्लेलिस्ट है जिसको मैं डाल दूंगी इस वीडियो के लास्ट में। तो अभी इडली के मोल्ड पे मैंने जरा सा ऑयल लगाया है और फिर इडली बैटर डाल दिया। मेरा ना ऐसे होता है कि पहले से ही डिसाइडेड होता है किस दिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या क्या है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं रहता है। सुबह का टाइम वेस्ट नहीं होता और ना ही ऐसा होता है कि सबके लिए अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। जो बनता है वो सब खाते हैं। इसके बाद मैं गार्डन से फ्री का ताज़ा कड़ी पत्ता हार्वेस्ट करने गई। फ्री इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडिया से बाहर महंगा आता है कड़ी पत्ता। तो चटनी भी मैंने पहले से पीस के रखी थी, बस उसे तड़का लगाना था। और साथ साथ में एयर फ्रायर में ना मैंने मूंगफली, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को भी रोस्ट कर लिया। बहुत बढ़िया रोस्ट होती है। ये गया तड़का सांबर के अंदर। देखो कितना बढ़िया है। बस ताज़ा तड़का लगाना है और डिश ताज़ी लगती है। उसके बाद इडली अभी बनी नहीं थी तो मैंने सोचा कि नारियल पानी पी लिया जाए। मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी ना मेरी हेल्थ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी सेहत सही नहीं है ना तो फिर कुछ भी सही नहीं है। तो ये हमारी इडलीज जो हैं वो बनके तैयार हो गई थी। ये देखो बढ़िया फ्लफी इडलीज हैं, सॉफ्ट हैं एकदम। तो बस ब्रेकफास्ट रेडी है। मैंने जो है कैसरोल में बंद करके रख दी इडलीज, सांबर को कवर कर दिया। जिसको जब खाना है खाए। मैं किचन समेट के अपने काम पे आगे बढ़ने वाली हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि हर मील के बाद ना किचन एक लेवल तक क्लीन रहे, ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा गंदा किचन ना समेटना पड़े। अभी जब अच्छे से क्लीन करके जाऊंगी ना तो फिर लंच टाइम पे जब किचन में आऊंगी तो देखकर अच्छा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो तो उलझन सी होती है कि अभी खाना क्या बनाना, पहले साफ करते हैं। तो बस विहान स्कूल के लिए रेडी हो गया था और मुझे इसे ड्रॉप करने जाना था। स्कूल से आने के बाद मैंने अपने लिए बनाया एक फेस पैक। तो ये ना उपटन फेस पैक है। इस पाउडर के अंदर चाहे दही मिक्स कर लो या दूध मिक्स कर लो या पानी मिक्स कर लो। पहले पहले लगता था कि स्किन केयर ना लग्जरी है, ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं होती। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आता है कि सबका ध्यान रखते रखते, सब काम करते करते हम खुद ढलना शुरू कर देते हैं। हम अपना ध्यान ही नहीं रखते। तो रोज के 10 मिनट ना अपने लिए जरूर निकालो। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और महंगा महंगा लगाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ सिंपल सा जो आपके बजट में भी फिट आ जाए और आपकी स्किन को भी सूट करे। कभी कभी ना लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस की वजह से हम खुद को कहीं खो देते हैं, या हमें लगता है कि हमारे बिना तो ना घर चलेगा, ना किचन चलेगा, ना काम चलेगा। लेकिन सच बताऊं, किसी के जाने से कुछ नहीं रुकता। आपके पीछे से भी सब कुछ चलता रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब तक आप यहाँ हो ना, अपना ध्यान भी रखो। तो ये पैक पूरे फेस पर जो है अच्छे से लगाया और फिर जेंटली जो है मसाज किया। एक तरह का स्क्रब भी हो गया। और इसके बाद ना वेट करना है कि ये ना सूख जाए। तो मैंने सोचा कि जब तक ये सूख रहा है एक डीप क्लीनिंग टास्क कर लिया जाए। तो मेरे लिए छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं हर चीज़ के, चाहे सेल्फ केयर है, चाहे डीप क्लीनिंग है, चाहे काम है। एक दिन में सारा घर साफ नहीं हो सकता। तो ये जो ऊपर का छोटा फ्रिज है ना, ये कुछ देर से मेरी अटेंशन मांग रहा था। यहाँ पर ज़्यादातर मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे होते हैं या हल्दी पाउडर, घर की हल्दी का पाउडर बनाया होता है, वो रखा होता है। तो मैंने अच्छे से विनेगर के साथ जो है ना, विनेगर और पानी इक्वल अमाउंट में मिक्स करके इसकी सारी शेल्फ्स को क्लीन किया। और ये देखो, ये हल्दी पाउडर है जो घर पर हम हल्दी उगाते हैं ना, उसे सुखाकर पाउडर कर लेते हैं। तो ये फ्रिज के बाहर आपने देखा होगा लगा हुआ। ये मेरा लेटेस्ट प्रैक्टिस है। आजकल सर्दियों का सामान समेट रही हूँ, लेकिन कौन सी चीज़ कहाँ रख रही हूँ ना, ये लिख भी रही हूँ, क्योंकि जब दोबारा टाइम आता है तो याद ही नहीं होता। और अब मुझे पता है कि किस बेड में मैंने क्या रखा हुआ है। अभी भी फेस पैक पूरी तरह से नहीं सूखा था, तो मैंने सोचा कि बाहर जाके कपड़े चेक कर लेती हूँ। अच्छे से सूख गए हैं तो उन्हें अंदर ले आती हूँ। चटोरी चेतना की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इनके लिंक्स को ना अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दिया करो। एक और चीज़ मैंने सीखी है कि सभी काम एक दिन में ख़त्म करने से कोई मेडल नहीं मिलने वाला। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उतना ही किया जाए जितना किया जा सकता है। फिर उसके बाद मुझे दिख गया कि एक मग के अंदर प्लांट मर चुका है, तो कोई नया प्लांट लगाना चाहिए। जो भी मग्स क्रैक या चिप हो जाते हैं ना, उनमें मैं प्लांट्स लगा लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। एक तरह से रीयूज़ हो जाता है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ही है ये पर्पल हार्ट। बहुत बढ़िया तरीके से बिना छेद वाले मग्स और कप्स के अंदर भी चल जाता है ये पौधा।
ये बाय चांस था कि ये इसमें भी मर ऐसा ही गया, एक मग है अदरवाइज जिसके मेरे पास अंदर मैंने भरे हुए कॉटन मग्स प्लांट हैं लगाया इस हुआ है। पौधे के साथ। मुझे नजर आ गया तो सोचा आपको भी दिखाऊं। इसके नीचे ड्रेनेज होल नहीं है, तो ये प्लांट बढ़िया रहता है। अपने किसी बड़े कंटेनर में या क्यारी में इसे लगा कर रख लो, और जब जब ज़रूरत हो उस हिसाब से निकाल लिया करो। कटिंग से आसानी से लग जाता है। बस मैंने मिट्टी को थोड़ा सा लूजन कर दिया है और उसके अंदर ये कटिंग्स लगा दी हैं। घर के अंदर कितने सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं ना, जिनको कामों में गिना ही नहीं जाता, लेकिन घर घर तभी बनता है जब ये सभी काम भी हम पूरे कर दें। और ये लाइफ की ना छोटी छोटी सिंपल सी खुशियां हैं। ना तो ये प्लांट महंगा है, ना मैंने मग खरीदा, लेकिन इन्हें देखकर अच्छा लगता है। और एक और चीज़ आप मुझसे अक्सर पूछते हो वेट लॉस के बारे में। इसमें ना 2 बेसिक टिप्स हैं जो मेरे लिए बहुत काम आई हैं। एक तो मेरा स्टैंडिंग टेबल है। आजकल कहते हैं ना सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, तो मैं बैठकर काम नहीं करती, काफ़ी घंटे काम करती हूँ कंप्यूटर पर, लेकिन खड़े होकर। और दूसरा, इस तरह का हेल्दी स्नैक होता है मेरे पास। ये एयर फ्राइड मखाना है, मूंगफली है, सीड्स हैं, और ये मेरा टेबल है। तो ये था मेरा सुबह का रूटीन। अब 4 घंटे काम चलेगा, फिर लंच टाइम आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए।